अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जी क्लिक्स। और मैं हूं ज़िया खरक और वॉक मेरी जो है वो रोज़ाना की रवां दवां है। कैमरा थोड़ा हिलेगा, हालांकि स्टेबिलिटी इसके अंदर है, बट चूँकि मैं ब्रिस्क वॉक करता हूँ तो थोड़ा सा आपको शेक महसूस होगा। बहरहाल मैंने जो स्टोरी टेलिंग और पर्सपेक्टिव का जो एक सिलसिला शुरू किया है, सो मैं चूँकि टाइम हमेशा क्रिएटिवली ज़ाया करता हूँ, सो वॉक करते हुए जो 10-15-20 मिनट मैं करता हूँ उसमें भी मैं सोचता हूँ कि कुछ चीज़ शेयर की जाए। आज की जो स्टोरी है वो मेरी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड है। 1995 में जो है मैंने आमिर ज़की, हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर सिंगर, कंपोज़र, म्यूज़िशियन, गिटारिस्ट थे। बड़ी यंग डेथ हुई कुछ साल पहले ही उनकी, 50 के थे वो। बहरहाल उनका एक गाना था, उनकी पहली एल्बम 1995 में आई थी, सिग्नेचर। सो धूम मचा दी थी उस एल्बम ने। उसमें एक इंग्लिश का गाना था, मनी। सो उसके लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि मनी टॉक्स, इट इवन सिंग्स, मनी बीट्स मोस्ट एनीथिंग, Rockefeller and Princess Anne, if you can't do it, your money can. One of my favorite songs. और प्रिंसेस एन का तो हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, ब्रिटिश वो हमारा हिस्ट्री है, हमें उन्होंने रूल किया है, सो आप रिलेट कर सकते हैं कोई प्रिंसेस ही होगी। सो रॉकफेलर का मुझे कोई आइडिया नहीं था, हू द हेल इज़ रॉकफेलर। सो इनक्विजिटिव होते हैं बच्चे, मैं भी इनक्विजिटिव था। सो मेरा प्रॉब्लम ये था कि फिर जब कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी तो आई वुड गो डीप एंड रीड अबाउट दैट टॉपिक। सो मैंने रॉकफेलर के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया। सो बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी हिस्ट्री है, समथिंग जो कि आपको भी शायद मज़ा आए। 1937 में ही डाइड, और दुनिया का पहला बिलियनियर था रॉकफेलर। आप ये देखें कि 1913 में ही हैड 900 मिलियन डॉलर्स, और बैक इन द डेज़ अगर उसका अभी हम कैलकुलेट करें, सो वो समवेयर अराउंड 52,000 करोड़ बनते हैं। कैन यू इमेजिन कि एक बंदे के पास 1913 में इतना पैसा था, जो कि 1839 में पैदा हुआ, और मेरा ख्याल है 1839 ही था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। 1937 में उसकी डेथ हुई थी। सो दिस गाय started off, his father was a con man, और पैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं थे बहरहाल, लेकिन ये न्यूयॉर्क में पैदा हुआ और फाइनली ओहायो में ये लोग जो है सेटल हुए आफ्टर मूविंग लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। सो 1863 में जो है ना, इसके पास 90% ऑफ द अमेरिकन ऑयल का जो था वो इसके पास सारा तरसील इसके हाथ में थी। और जो है स्टैंडर्ड ऑयल के नाम से इसका बिज़नेस था। और आजकल के जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक्सॉन, इस तरह की जितनी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो स्टैंडर्ड ऑयल से ही निकली हैं। सो आप अंदाज़ा करें कि इस बंदे ने सिर्फ ऑयल के बिज़नेस पे काबू नहीं किया। मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे बुज़ुर्ग बंदा हूँ, सांस मेरी फूल रही है, बेयर विद मी। सो बात हो रही थी कि जी सिर्फ ऑयल पे उसका कब्ज़ा नहीं था। दिस गाय, बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर अमंग्स हिज एम्प्लॉइज़ जितने भी थे, क्योंकि डाउन साइजिंग होती है बिजनेसेस में, यू नो, सो पीपल डिडंट लाइक हिम। सो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, अमीर लोग, इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, आपकी नौकरी है नहीं है। ही वॉज ऑल्सो रूथलेस जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस मैन, और जो आपका सीनियर होता है। सो दिस गाय, व्हाट ही डिड वाज ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, फिलैंथ्रोपी की तरफ आ जाते हैं। फिर ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, जब पकड़े जाने के ख़तरा होता है इनका, तो ये लोग खैराती इदारे खोल लेते। सो रॉकफेलर साहब ने भी रॉकफेलर फाउंडेशन स्टार्ट की, जो कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी की मेन चीज़ें होती हैं ना, जो कि रिलेट कर सकती हैं किसी इंसान की ज़िंदगी से, बी इट हेल्थ, एजुकेशन, एनीथिंग। वैक्सीन में इन्होंने इन्वेस्ट किया,
मलेरिया की वैक्सीन इन्होंने बनाई, मेनिंजाइटिस की इन्होंने बनाई। और अभी भी आप अगर ये जो वीडियो भी इवन देख रहे हैं जिसकी मोनेटाइजेशन है, इसमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो रॉकफेलर साहब को, उसकी फैमिलीज़ को जा रहा होगा। मज़े की बात यह है कि उन्होंने 2017 में अपने ऑयल का बिज़नेस जो है वो ख़त्म किया। उससे पहले दे वर ऑल इन द ऑयल बिज़नेस। एंड हार्वर्ड से लेके कौन सा स्कूल, कौन सा जो है वो इंडस्ट्री इन्होंने छोड़ी है जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट ना की हो। और शर्त जो होती थी, ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप पैसे लगाते हैं, तो विदाउट एनी रीज़न तो कोई नहीं लगाएगा। ये तो हमारे मुसलमानों के उसमें है, खैरात, ज़कात, सदक़ात वो करना। ऑल्दो आई बिलीव हमारे यहाँ भी अब बड़े कम लोग रह गए हैं जो कि इस नीयत से खैरात, ज़कात, सदक़ात करते हैं कि किसी की हेल्प की जाए। हम भी दिखावे के लिए, लोग दुनिया के लिए कर रहे होते हैं। सो बहरहाल रॉकफेलर साहब ने भी जो फाउंडेशन बनाई, उन्होंने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल, पॉलिटिक्स, इवन हर जगह पे अपने जो है कारिंदे फिक्स किए। और ऑब्वियसली जब आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे होते हैं, सो आपका कोई रिटर्न भी चाहिए होता है। रिटर्न में पॉलिसीज़ हैंडल करना। सो कैन यू रिलेट दिस टू द करंट सिचुएशन? आपका हर मुल्क में, हर शहर, हर मोहल्ले, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पे एक रॉकफेलर जो है वो मौजूद है जो इसी तरह ही आपको निचोड़ रहा है। और रॉकफेलर की फैमिली का एक मज़े की बात है, आपको बताऊं कि उसने पैसा ऐसे ट्रांसफ़र नहीं किया। उसने अपने बच्चों को, उनके बच्चों को ट्रेन किया किस तरह साइकोलॉजी के ऊपर, बाकी दुनिया जहान, बिज़नेस को किस तरह हैंडल करते हैं, लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। सो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो भी रॉकफेलर की ही देन है। जो हम वैक्सीनेशंस कर रहे हैं, जो हम आजकल अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ देख रहे हैं, वो सब इस तरह के लोगों का एक जो है देन है। और उनके जो पोते थे, ही वॉज ऑल्सो अ बिलियनियर। अब आपने कभी रॉकफेलर का नाम सुना है या उसकी फैमिली का नाम सुना है? आप देखें उनकी सारी फैमिली, मेजॉरिटी जो थी टिल 90s, वो सेनेटर्स भी रह चुके थे अमेरिका के, वो गवर्नर्स भी रह चुके थे। सो वैसे ही मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपके साथ ये एक स्टोरी आज की शेयर की जाए। आई होप आपने इन्जॉय की होगी। अगर आपको मज़ीद भी इस तरह की स्टोरीज़ देखनी है तो मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। एंड मैं ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। सो आई विल कैच यू लेटर, or I'll come up with more interesting stories like this. Some of the movies that I like, why do I like them, what lesson do I get out of them. So stay tuned to Zcrex. अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। और दिस इज़ मी ज़ाकिर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।